मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने जो कूफ़ा का रहने वाला था कहा, ए अब्दुल्ला, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इनकी मजलिस में बैठा करते थे, तो तुमने क्या क्या किया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वल्लाह हम जान निसार क्या क्या करते। नौजवान फरमाने लगा, सुनिए चचा, अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाते तो वल्लाह आपके पाँव भी ज़मीन पर रखने ना देते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, भतीजे लो एक वाक़या सुनो। जंगे खंदक के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रात तक नमाज पढ़ते रहे। फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया, कोई है जो जाकर लश्कर कुफार की खबर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वादा करते हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा। कोई खड़ा ना हुआ क्योंकि खौफ की, भूख की, सर्दी की इंतहा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया, कोई जाकर ये खबर ला दे कि मुखालिफिन ने क्या किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मुत्तमईन करते हैं कि वो ज़रूर वापस आएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे जन्नत में मेरा रफ़ीक करेगा। इस बार कोई खड़ा ना हुआ, और खड़ा होता भी कैसे। भूख के मारे पेट कमर से लगे हुए थे, सर्दी के मारे दांत बज रहे थे, खौफ के मारे पित्ते पानी हो रहे थे। भलाखिर मेरा नाम लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, अब तू खड़ा हुए बगैर चारा ही नहीं था। फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा तू जा और देख वो इस वक्त तक क्या कर रहे हैं। देख, जब तक मेरे पास वापस ना पहुंच जाए कोई नया काम ना करना। मैंने बहुत खूब कहकर अपनी राह ली और जुर्रत करके मशरिक में घुस गया। वहां जाकर अजीब हाल देखा कि दिखाई ना देने वाला अल्लाह के लश्कर अपना काम फुर्ती से कर रहा है। चूल्हों पर से देखें हवा ने उल्ट दी हैं, खैमे उखड़ गए हैं, आग जला नहीं सकते और कोई चीज़ अपने ठिकाने नहीं रही। इसी वक्त अबू सफियान खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, ए कुरैशियो, अपने अपने साथी से होशियार हो जाओ, अपने साथी को देखभाल लो, ऐसा ना हो कि कोई गैर खड़ा हो। मैंने ये सुनते ही मेरे पास जो एक कुरैशी जवान था इसका हाथ पकड़ लिया और इससे पूछा, तू कौन है। इसने कहा, मैं फलां बिन फलां हूँ। मैंने कहा, अब होशियार रहना। फिर अबू सफियान ने कहा, कुरैशियो, हम इस वक्त किसी ठहरने की जगह पर नहीं हैं। हमारे मवेशी, हमारे ऊँट हलाक हो रहे हैं। बनु कुरैज़ा ने हमसे वादा खिलाफी की, इसने हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाई। फिर इस हवा ने हमें परेशान कर रखा है। हम पकाकर खा नहीं सकते, आग तक जला नहीं सकते, हैमे अपनी जगह ठहर नहीं रहे। मैं तो तंग आ गया हूँ और मैंने तो इरादा कर लिया है कि वापस हो जाऊँ। बस मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ कि वापस चलो। इतना कहते ही अपने ऊँट पर जो बांधा हुआ बैठा था चढ़ गया और इसे पाँव मारकर 2-3 पाँव से ही खड़ा हो गया। फिर इसका पाँव खोला। इस वक्त ऐसा मौका था कि मैं एक तीर में ही अबू सफियान का काम तमाम कर देता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमा दिया था कोई नया काम न करना, इसलिए मैंने अपने दिल को रोक लिया। अब मैं वापस लौटा और अपने लश्कर में आ गया। जब मैं अपने लश्कर में पहुंचता हूँ तो मैंने देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर लपेटे हुए हैं जो आपकी किसी बीवी साहिबा की थी, नमाज में मशगूल हैं। आपने मुझे देखकर अपने पैरों के दरमियान बिठा लिया और चादर मुझे उड़ा दी। फिर रुकू और सुजूद किया और मैं वही चादर ओढ़े बैठा रहा। जब आप फारिग हुए तो मैंने सारा वाक़या बयान किया। कुरैशियों के वापस लौट जाने की खबर जब कबीला गतफान को पहुंची तो इन्होंने भी सामान बांधा और वापस लौट गए। रवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब मैं चला तो बावजूद कड़ाके की सर्दी के, अल्लाह की कसम, मुझे ये महसूस होता था कि गोया मैं किसी गर्म हम्माम में हूँ। इसमें यह भी है कि जब मैं लश्कर कफ़ार में पहुँचा, इसी वक्त अबू सफियान आग सुलगाए हुए ताप रहा था। मैंने इसे देखकर पहचान कर अपना कमान चढ़ा लिया और वो बिल्कुल मेरे सामने ही था। नामुमकिन था कि मेरा निशाना खाली जाए।
لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، وہ چکنے ہو جائیں گے، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی اور میں جب اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش تم جیسا ایمان بھی ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔